वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए जी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में हम 2 टेस्ट कर चुके हैं। तीसरा टेस्ट होगा ये हमारा। क्या करना है आपको? ये टेस्ट मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छे से चीजें प्रिपेयर करनी है। जो आपको नहीं आता उसका कहीं छोटा सा नोट बना लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में लिख लीजिए उसको हल्का सा अपनी लैंग्वेज में, और फिर उसको रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार। क्योंकि टेस्ट सीरीज से फायदा ये होता है, वीडियो सीरीज से बेसिकली, कि जब हम आपको कोई चीज करा रहे हैं तो मेरे साथ साथ आपकी एक बार चीजें प्रिपेयर हो रही हैं और हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, कोई रोट लर्निंग तो चल नहीं रही है। तो इन दोनों से आपको फायदा ये होगा कि आपका एग्जाम में रिकॉल बढ़ेगा इससे, ठीक है, और रिटेन आप ज्यादा समय तक कर पाएंगे। तो अभी वैसे भी ज्यादा समय तो बचा नहीं पेपर में, तो मुझे लगता है फ्रेश फ्रेश चीजें आराम से याद रहती हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। करेक्ट बताना है आपको। ये बोल रहा है रॉक कट एलिफेंट जो ढौली में है, ये सबसे पुराना बुद्धिस्ट स्कल्पचर है उड़ीसा का। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बनवाया था। धनानंद लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था चाणक्य की हेल्प से। वो देखी होगी आपने, एक शो आता था शायद कलर्स पे, तो उसमें सब दिखाया ये बहुत अच्छे से। और बुद्धिस्ट एविडेंस के हिसाब से महावंसा जो टेक्स्ट है सिन्हलीज अनुश्रुति का, ये सिन्हलीज जो वर्ड है ये बेसिकली श्रीलंका से रिलेटेड है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है लॉर्ड ऑफ सकल जम्बू द्वीप। बताइए, सेकंड थर्ड ठीक हो गया। पहला आपका इसलिए गलत हुआ दैट ये बनवाया था अशोक ने। करेक्ट बताना है। आयरन, लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में मगध और अंग को कहा गया है डिस्टेंट रीजन्स, दूर दराज के, दूरस्थ प्रदेश या दूर दराज के प्रदेश। ऋग्वेद में सिंध और गंधार रीजन्स को ऐसे दिखाया गया है दैट दे वर फेमस फॉर ब्यूटीफुल वुलन क्लोथ्स, गर्म कपड़ों के लिए काफी फेमस थे ये। ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज को मतलब उनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और पहला मेंशन थ्योरी जो है रीबर्थ की, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, उसकी पहली बार बातचीत जो हमें नजर आई कहीं पे वो आई ऋग्वेद में। बताइए, पहला दूसरा तीसरा ठीक है, तो मतलब कि 2 गलत हो गए भैया ये तो। ईस्टर्न वेस्टर्न ब्राह्मण्स, ईस्टर्न वेस्टर्न सीज मेंशन्ड है शतपथ ब्राह्मण में, और ये भी रीबर्थ की थ्योरी भी शतपथ ब्राह्मण से हमें मिलती है, तो वेदों में कोई बात नहीं हुई है इनकी। करेक्ट बताइए। इकोनॉमी की बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था की, संगम की अर्थव्यवस्था की। एग्रीकल्चर वहां का मेन काम था, और स्टेपल क्रॉप थी राइस चावल। इस टाइम पे लोग जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट थे स्पिनिंग में, वीविंग में, कातने में, है ना, कपड़ा बुनने में, कताई में, इसमें। और बहुत डिमांड थी वोवन कॉटन क्लोथ्स की वेस्टर्न रीजन्स में, स्पेशली उरायूर में, कर्नाटका में। 1 2 3 ठीक है। फोर्थ गलत हो गया, क्योंकि उरायूर कर्नाटका में है कि नहीं ना, तमिलनाडु में है। करेक्ट बताना है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में मेंशन्ड है कि अशोक ने 84,000 स्तूपास बनवाए थे। अजात शत्रु का जो वॉर हुआ था अगेंस्ट चेतक, वैशाली का राजा हुआ करता था, अजात शत्रु के मिनिस्टर वत्साकार जो हैं वो बुद्धा से मिले थे वैशाली में। और एक जगह है सिंगनौर नाम की सहारनपुर में, जिसको श्रृंगवेरपुर कहा जाता था प्राचीन टाइम में। पहला दूसरा ठीक हो गया, तीसरा फिर गलत हो गया। एक्चुअली सिंगरौर जो है ये इलाहाबाद प्रयागराज में है, मतलब सहारनपुर कहाँ से आ जाएगा आप मुझे बताओ। ठीक है, और यहीं पे भोजपत्र नहीं होते थे जहां पे, जिसमें लिखते थे, वो पे उसके होते थे, ट्री पे से उतार लेते थे उन पत्तों को और उनको सुखा के और उन पे लिखते थे। उसका जो मेंशन है सबसे पहले वो यहीं से मिलता है, श्रृंगवेरपुर से, इलाहाबाद में है ये। करेक्ट बताना है। अश्वघोष रॉयल पोएट होते थे, दरबारी कवि थे, किसके? कनिष्क के। वासुमित्र 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। और कनिष्क का नाम जुड़ा हुआ है कि उन्होंने महायान बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सराहा था, उसको बहुत आगे बढ़ाया था, संरक्षण दिया था, गंधार स्टाइल को बहुत फेमस किया था, और आइडल्स जो मूर्ति बनना स्टार्ट हुई लॉर्ड बुद्धा की वो हुई अशोक के टाइम पे। 1 2 और 3 ठीक है। फोर्थ ये आपकी हुई थी कनिष्क के टाइम पे। जो पैंट पहनते थे कनिष्क, हेडलेस स्टैचू है ना एनसीईआरटी में कनिष्क का। सीडीएस ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि पैंट ट्राउजर टाइप जो वस्त्र है वो कौन सा राजा देखा गया है पहनते हुए, तो कनिष्क थे वो।
करेक्ट बताना है। विम कटफिसस, इनको माना जाता है कुषाण डायनेस्टी का रियल फाउंडर, कुजल कटफिसस के बेटे थे। बहुत ही भक्त थे भगवान शिव के और खुद को महाश्वर कहते थे, महेश्वर, महाश्वर अपने सिक्कों पे। और पहले कुषाण रूलर थे जिन्होंने कुषाण एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया, ईस्ट तक लेके गए इंडस नदी के। और ये लास्ट कुषाण रूलर भी थे जो बाइलिंगुअल या फिर डबल स्क्रिप्ट यूज करते थे अपने सिक्के पे। और विम कटफिसस ने पहली बार सोने की मुद्रा जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट गलत हो गया है। विम कटफिसस को रियल फाउंडर माना जाता है कुषाण डायनेस्टी का। ये बेटे थे कटफिसस वन के। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, सैयद के खिजर खान, लोधी के बहलोल लोधी, निजाम शाही के हसन गंगू। बताइए, फाउंडर्स के नाम नहीं पता है अगर आपको तो गड़बड़ है कुछ। निजाम शाही डायनेस्टी जो अहमदनगर की थी उसके थे मलिक अहमद। करेक्ट बताना है। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी अजमेर, गढ़वाल डायनेस्टी की त्रिपुरी, परमार की धारानगरी, कालाचुरी की कन्नौज। सिर्फ तीसरा सही है। गुर्जर प्रतिहार की थी कन्नौज, गढ़वाल की थी आपकी कन्नौज सेम, त्रिपुरी थी आपकी कलचुरी की, और अजमेर किसकी थी आपकी? परमार डायनेस्टी की, चौहान डायनेस्टी की, सॉरी। अजमेर वॉज ऑफ चौहान डायनेस्टी, यहां पे नहीं दिया हुआ है। और परमार की तो सही दी हुई है, धारानगरी। ओरिजिनल नाम राजाराज वन का था अरुमोलीवर्मन, और राजाराज वन उन्होंने अज्यूम किया था टाइटल अपनी ताजपोशी के वक्त। अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है धानदेव का, उसमें पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे, ऐसा मेंशन्ड है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे नासिक और कार्ले केव्स जो हैं वो बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट साइट्स हुआ करती थी। पहला दूसरा ठीक है। तीसरा जो है सतवाहन डायनेस्टी का टाइम था ये, ठीक है जी। करेक्ट बताओ। मेगास्थनीज कोर्ट में रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के, और एम्बेसडर थे सेल्यूकस के, ठीक है। सतवाहन टाइम पे, संगम पीरियड टाइम पे, कावेरी डेल्टा का एक ऐसा पार्ट था जो बहुत ही फेमस था कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है दोनों बातें। अब आप करेक्ट बताइए। सिटीज जिनका नाम था श्रीनगर कश्मीर में और ललितापट्टन नेपाल में स्टैब्लिश की मौर्य एम्पायर के रूलर अशोक ने। मौर्य पीरियड में रेट ऑफ लैंड टैक्स होता था 1/4 से 1/6 भाग। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की थी, आप जानते हैं नंद डायनेस्टी को बेसिकली हटा के कह सकते हैं एक तरीके से, और फिर उनको कहा गया था प्रबोध चंद्रोदय। बताइए। तो ये ए हो गया आपका। 1 और 2 ठीक है बिल्कुल। तीसरा एक्चुअली देखो, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द उनका खुद का किंगडम था, नंद डायनेस्टी जो उन्होंने हटा के अपनी किंगडम बसाई थी, इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है मुद्राक्षस में। सुना होगा आपने, ये एक संस्कृत का नाटक है जो विशाख दत्त ने लिखा था, तो उसमें ये डिस्क्राइब्ड है बहुत अच्छे से, ना कि प्रबोध चंद्रोदय में। करेक्ट बताना है। गायत्री मंत्र का आपको मेंशन मिलेगा तीसरे मंडल में ऋग्वेद के। वैदिक लिटरेचर में इंद्र को कहा गया है पुरंदर, और प्री वैदिक पीरियड में विदत यूज्ड टू बी द एंशिएंट इंस्टीट्यूशन। और बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे, 7th मंडल में इसका जिक्र है ऋग्वेद के। आंसर बताइए। ये सारे ठीक हैं। करेक्ट बताइए। चोल रूलर्स जो थे वो शैविज्म के बड़े प्रबल अनुयायी थे। लैंड टैक्स उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था चोल रूलर्स का, और चोल पीरियड पेंटिंग जो था उसका एविडेंस मिलता है आर्कियोलॉजिकल साइट कुडालोर से। बैटल ऑफ टकोलम हुआ था परंतक 1 चोल राजा थे, और राष्ट्रकूट रूलर थे कृष्ण 3 989 एडी में। बताइए कौन सा ठीक है? पहला दूसरा ठीक है। तीसरा क्यों गलत हो गया? ये जो आपका चोल पीरियड पेंटिंग है, इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुए ये हुए तंजौर। तंजौर सुना है आपने? वहां से। और बैटल ऑफ टकोलम जो था वो हुआ था चोल रूलर परंतक 1 और राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण 3 के बीच में 949। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज भूलिएगा मत, ये पूछता है बैटल अक्सर वो, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हैं राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण 3 ने चोल रूलर परंतक 1 को हरा दिया था, और तोंडमंडलम का जो अधिकार था वो अपने अधिकार में ले लिया था।
करेक्ट बताना है। पहला हिंदू स्टेट साउथ ईस्ट एशिया का था श्रीविजय। चाइनीज ट्रैवलर रित्सिंग के हिसाब से वो मेन सेंटर होता था जैनिज्म का। चालुक्य इंस्क्रिप्शंस में हर्षा को कहा गया है सकलोतारा पथनाथ, सकलोत्तर पथनाथ। ऐसे करके हाईलाइट कर लो थोड़ा सा जो मुश्किल चीजें हैं, ठीक है, आसान हो जाएंगी। लीलावती भास्कराचार्य की बिटिया थी बेसिकली, और इट इज नोन फॉर हर बुक ऑन मैथमेटिक्स इन इंडिया। अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त रूलर स्कंदगुप्त का जो सारे अचीवमेंट्स हैं वो मंदसौर के अभिलेख में दिए हुए हैं। 2 और 3 ठीक है, ठीक है, पहला गलत हो गया। पहला हिंदू स्टेट था श्रीविजय और ये सेंटर था बुद्धिज्म का। और जो आपके ये अचीवमेंट्स हैं कुमारगुप्त वन के, ना कि स्कंदगुप्त के, KG1 लिख लेते हैं इनको, कुमारगुप्त वन के, ये मंदसौर इंस्क्रिप्शंस में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। करेक्ट बताना है। अलबरूनी के हिसाब से एक राजा था नेम्ड वल्लभ, उसने स्टार्ट किया था बल्लभी एरा 241 इयर्स आफ्टर शाक एरा। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से लैंड टैक्स जनरली फार्मर्स पे करते थे, उसको कहते थे उद्रंग। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में बिहार में स्टैब्लिश की थी पाल रूलर धर्मपाल ने। तो ये आपके ठीक है तीनों। करेक्ट बताइए। रियल फाउंडर अहमदनगर के थे मलिक अहमद। अच्छा, जैनुल अबदीन जो थे इनकी काफी उदारवादी नीतियां थी, लिबरल पॉलिसीज थी, तो इनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है। प्राइस कंट्रोल सिस्टम था इनका, तो इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा गया है। शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था, पिछले टेस्ट में भी आई थी ये ट्रीटी, मिर्जा जयसिंह के साथ 1665 में। पहला तीसरा ठीक है, सेकंड क्यों गलत हो गया? इनको ये ठीक दिया हुआ है, इनको औरंगजेब नहीं, प्राइस कंट्रोल सिस्टम औरंगजेब से रिलेटेड था क्या कुछ? नहीं, इनको कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी ऑफ कश्मीर, रणवीर सिंह ऑफ कश्मीर, ठीक है, ना कि औरंगजेब। करेक्ट बताना है। आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क जुल्फिकार खान वायसराय बने दक्कन के सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। शिवाजी की कैबिनेट को कहते थे अष्ट प्रधान, ठीक है ना, और पेशवा जो थी सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड पोस्ट थी। एक ऑर्गेनाइजेशन होता था 8 तेलुगु पोएट्स का, कृष्णदेव राय के, तो आपने तेनाली रमन देखी होगी आई गेस, वो जो कार्टून आता था, तो उसको कहते थे अष्ट दिग्गज। तेनाली रमन इसी में तो थे ना शायद। 2 और 3 ठीक है, पहला गलत हो गया। जुल्फिकार खान की डेथ के बाद बेसिकली निजामुल मुल्क बने वाइसरॉय दक्कन के, ये वाइसरॉय बने थे, इनकी डेथ हो गई थी। क्रोनोलॉजी आ गई है भैया। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज कलकत्ता में बनी, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, फिर बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कलकत्ता में। बताइए कौन सा कब, पहले बाद में, क्या हुआ? आंसर तो सही है, लगे हुए हैं ये क्रम में, पर आपको पता होना चाहिए इनका ईयर। ये आपकी 1825 की है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 की है, बिहार वाली है 1868 की, और बची ये 1876। करेक्ट बताना है। बुक्स और राइटर्स। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, अ नेशन इन मेकिंग, राजा राम मोहन रॉय, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन गलत ना हो जाए, बस बता रही हूँ। पहली दूसरी तीसरी ठीक दी हुई है। नेशन इन मेकिंग इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑफ कोर्स, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन रॉय। करेक्ट बताना है। पहले चेयरमैन नेशनल प्लानिंग कमेटी के, जो कि कांग्रेस ने स्टैब्लिश की थी 1938 में, वो थे जवाहरलाल नेहरू। विलियम एडम राजा राम मोहन के रॉय के साथ मिलकर इन्होंने यूनिटेरियन मिशन की शुरुआत की थी, और बैप्टिस्ट मिशनरी से ये संबंध रखते थे। बंगाली राइटर बुद्धदेव मुखर्जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि हिंदी को आप अडॉप्ट करो नेशनल लैंग्वेज की तरह। अच्छा सजेशन था इनका, माना नहीं पर ठीक है बिल्कुल। करेक्ट बताना है। मोहम्मद शाह का शासनकाल, टाइम है ना, सबका टाइम होता है ना अपना, 18th सेंचुरी। बहादुर शाह 2 जफर का 19th, अफ्रीकन ट्रैवलर मोरक्को से जो आए थे इब्ने बतूता 13th सेंचुरी में आए थे। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 14th सेंचुरी। पहला दूसरा ठीक है बिल्कुल। तो ये था आपका मोहम्मद शाह का था टाइम पीरियड 1719 से 1748, तो ठीक है ना। और बहादुर शाह 2 का था 1837 से 1857, और इब्ने बतूता बेसिकली 1333 से 1347 का टाइम पीरियड था, तो 13th सेंचुरी नहीं होगा। और इनका 1210 से 1236 था, तो 14th सेंचुरी नहीं होगा। क्रोनोलॉजी। दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का, शिवाजी का राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक, बाबर का जन्म। बताइए। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स। तो सेकंड कोरोनेशन होता है 1659 में,
पहला कब हुआ था बता दीजिए जरा। ये 1674 की बात है। 1556 वेरी फेमस। बाबर का जन्म 1483। करेक्ट बताना है। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में दिसंबर 1916 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लीडरशिप में बेसिकली क्रिप्स मिशन भेजा गया था, प्रेजेंट किया गया था मार्च 1942 में। करेक्ट बताना है आपको। ठीक है सारे, फिर से करेक्ट बताना है, सब कुछ सही बताना है। राजा राममोहन रॉय को बोला गया है द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये सारे इनके टैग्स हैं, इनको देखते रहो। देन मुगल एम्परर अकबर II ने राजा राममोहन रॉय को राजा टाइटल दिया था एक्चुअली। ठीक है, और एजुकेशन की फील्ड में वो इंग्लिश एजुकेशन का फेवर रखते थे। 1829 में उन्होंने एंटी सती प्रैक्टिस कैंपेन शुरू किया था, सती प्रथा विरोधी अभियान। और उन्हीं के एफर्ट से एक्चुअली 1818 में विलियम बेंटिक ने सती को इलीगल बना दिया था। 1 2 3 ठीक है बिल्कुल। द थिंग इज दिस, द ईयर वाज 1818 और 1829 में फिर उसको इलीगल बनाया गया था। ठीक है, आप ही बताओ ना, ये दोनों पढ़ के आपको कुछ खटका नहीं? खुद से भी नहीं भी पढ़ा है आपने तो, है ना? खुद से आके तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया था, किसी के एफर्ट से ही किया था। करेक्ट बताना। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया 16 अगस्त 1946 को। कंप्लीट स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था 44 सेशन में आईएनसी के, विच वाज हेल्ड इन 1929। चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं? मजा आ जाए इंसान को। पूर्ण स्वराज का था 44th सेशन, ठीक बात है, और 1929 भी था, तो क्या गलत है? जेएल नेहरू थे। करेक्ट बताना है। जनवरी 2 1930 को अनाउंस हुआ था कि हर साल जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाया करेगा। क्विट इंडिया प्रपोजल अनाउंस हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लीडरशिप में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की। डिवीजन जो हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो 2 ग्रुप्स में हो गया था सूरत सेशन में, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, उग्रवादी, नरमपंथी। ठीक है सारे, करेक्ट बताइए। लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना ने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था 1913 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था हिंदू महासभा 1915 में टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी, ब्रिटिश इंडिया में जो थी। लेडी सदाशिव अय्यर ने विमेन्स इंडिया एसोसिएशन फाउंड किया था 1917 में मद्रास में। ऑल आर करेक्ट। नवाब अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी कोलकाता में 1861 में। मैडम ब्लेवाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने मिलकर थियोसफिकल सोसाइटी फाउंड की थी न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में 1875 में। महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 बॉम्बे में। 2 और 3 ठीक है, ठीक पूछ रहा था ना, पहला गलत हो गया है। क्यों? नवाब अब्दुल लतीफ ने फाउंड किया था मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता में 1863 में। करेक्ट बताना है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी खोली जनवरी 1 1923 में। नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी 28 अगस्त 1928 को, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की 1 अगस्त 1920। ये भी सारे ठीक है, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। करेक्ट बताना आपको। बुक्स एंड ऑथर्स मैच करने, मिरातुल ममलिक, सिद्दी अली रईस, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तारिक अकबरी, मोहम्मद आरिफ कंधारी और जफरनामा अलामगिरी, अकील खान रजी। इंपॉर्टेंट किताबें सारी याद करनी पड़ेंगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पेपर में पूछता रहेगा, आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, पढ़ लो एक बार फिर से पॉज करके। करेक्ट बताना है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मड्रिड में है, स्पेन। यूनेप का हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। कितनी बार बताऊंगी मैं ये। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड भी लास्ट टेस्ट में था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसका कुछ और दिया हुआ था, आंसर ये था शायद, इतना तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही था। इनकरेक्ट बताना है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, जो पशुपालन सांख्यिकी है, उसके संबंध में। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो एनुअल ग्रोथ रेट जो देखी गई हाईएस्ट, वो देखी गई पिछले साल के कंपैरिजन में कर्नाटका में। और एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल सेकंड था और थर्ड यूपी था। कोई गलत नहीं, तो टॉप 3 मिल्क प्रोडक्शन के स्टेट्स दिए हुए, याद कर लो।
करेक्ट बताना है फिर से सेम। लेटेस्ट डेटा ऑफ फूड और जो FAO ने जारी किया, इंडिया का रैंक 3rd है दुनिया में अंडे के प्रोडक्शन में, और इंडिया का रैंक 1st है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में। दुनिया की बात हो रही है, ये FAO का डेटा है ये, ठीक है दोनों। करेक्ट बताना है फिर से। ISFR रिपोर्ट 2021 कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पहले रैंक पे है। सिर्फ साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे अकेला 41.74% मैंग्रोव कवर है देश का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट्स और यूटीज दोनों को मिला के हाईएस्ट ट्री कवर महाराष्ट्र में है, वृक्ष आवरण जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ये भी ठीक है। करेक्ट बताना है फिर से आपको। ISFR रिपोर्ट, पुडुचेरी के पास लोएस्ट मैंग्रोव कवर है इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। चंडीगढ़ के पास लोएस्ट है आपका बोथ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के फॉरेस्ट कवर, और लक्षद्वीप के पास लोएस्ट ट्री कवर है स्टेट यूटी दोनों मिला के। ये भी ठीक है सारे। इनकरेक्ट बताना है आपको। अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र का रैंक 1 है अरहर की दाल के प्रोडक्शन में। टोटल ऑयल सीड्स तिलहन जो होते हैं उसमें राजस्थान टॉप पे है, और जम्मू कश्मीर फर्स्ट रैंक पे है वॉलनट, क्या होता है ये, अखरोट, इसके प्रोडक्शन में। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। मिनरल डेटा आ गया। इंडिया 6th लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का, और इंडिया 2nd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का, और 4th लार्जेस्ट क्रोमाइट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का। तो ये एज इट इज फैक्ट्स याद कर लो, ठीक है। बॉक्साइट, सीमेंट और क्रोमाइट पूछ लिया यहाँ पे। फिर से करेक्ट बताओ एग्रीकल्चर डेटा के बारे में। इंडिया 6th लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट रेपसीड का उत्पादक है, और 3rd लार्जेस्ट चावल का उत्पादक है। पहला दूसरा ठीक है। 2nd लार्जेस्ट है चावल का उत्पादक। तो राइस, रेपसीड और नेचुरल रबर याद कर लो, जो टेस्ट में आए कम से कम वो तो याद कर लो, जिन्हें नहीं पसंद ये वाली चीजें याद करना। करेक्ट ऑप्शन मिनरल डेटा। राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार रिजर्व्स हैं फेल्सपार के। उड़ीसा के पास फायर क्ले के हैं सबसे ज्यादा। गुजरात के पास ग्रेफाइट, नेचुरल ग्रेफाइट होता है, उसके भंडार हैं सबसे ज्यादा। फर्स्ट सेकंड ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पास है टॉप मोस्ट रिजर्व। करेक्ट बताना है। 2024 यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मोटा अनाज जो है, और 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स। गलत नहीं कर सकते आप ये क्वेश्चन, सिर्फ दूसरा ठीक है। 2024 है ईयर ऑफ क्या कहते हैं आपका, कैमिलिड्स। 2024 है ईयर ऑफ कैमिलिड्स, 2025 है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। करेक्ट बताना है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम जो है ये बेसिकली रेड ईगल डिवीजन है वहां पे इंडियन आर्मी का, उसके हिसाब से दिया गया है, भारतीय सेना के नाम पे रखा गया है। और बुगुन लियो चिचला ये वहां पे दिखता है केवल, ये पक्षी। फर्स्ट और 3 ठीक है। ये नाम दिया गया है एक्चुअली 1950s में दिया गया था, ये वहां पे डिवीजन होता था एक 1950s में, नॉट 80s। करेक्ट बताना आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 2014 में, जिससे कि क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी 40 गीगावाट की अचीव की जा सके 2022 तक। रूफटॉप सोलर एनर्जी जनरेशन जो था वो 11 गीगावाट रहा एंड ऑफ 2023 तक। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने डेडलाइन बढ़ा दी, 2026 तक कर दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, 2 करोड़ हाउस होल्ड को रूफटॉप सोलर पैनल्स जो है वो मिलेंगे। 1 2 3 ठीक है, 4th गलत हो गया। 1 करोड़ को। करेक्ट बताना है। इजराइल का बॉर्डर है, अब देखो फिर से मैप क्वेश्चंस आ गए ना, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टीनियन, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप के साथ। अब देखो जो चीजें न्यूज में रहती हैं वेस्ट एशिया खासकर डिस्टर्ब्ड एरियाज वो पूछ लेता है। इजराइल मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है सिप्रस के साथ, मैरीटाइम समझ गया ना, समुद्री सीमा। हाफिया सबसे बड़ा सिटी है इजराइल का पॉपुलेशन के हिसाब से, और हाफिया, हाइफा और तेल अवीव ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट भी हैं, बंदरगाह हैं ये। 1 2 और 4 ठीक है, 3rd में प्रॉब्लम है। हाइफा 3rd लार्जेस्ट सिटी है इजराइल का, जेरूसलम है टॉप पे, फिर है आपका तेल अवीव, और ये 3rd है, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करेक्ट बताना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 2023 में किबुथू, ये त्रिपुरा में एक विलेज पड़ता है, और ये ओनली सर्कल हेडक्वार्टर है फेसिंग अ विजिबल अक्रॉस वांटेज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री इंडो चाइना बॉर्डर पे, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार दृश्य का सामना करने वाला एकमात्र सर्कल हेडक्वार्टर है।
ठीक है, ये आप गलत कर ही नहीं सकते कि बूथू, अगर आपने बेसिक वो भी पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, तो आपको पता है कि बूथू बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, त्रिपुरा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। चाहबार पोर्ट न्यूज में था, पहली मीटिंग हुई थी इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, कह रहा है कहाँ पे है चाहबार पोर्ट, जानते हैं ईरान में है। सोलोमन आइलैंड्स न्यूज में रहते हैं, वहां पे एक पुलिस कॉपरेशन पैक्ट भी साइन हुआ था। तो कैपिटल क्या है सोलोमन आइलैंड्स की, और अपने मैप पे मार्क भी कर लो, हुनियारा करके कैपिटल है ये, ठीक है। वैसे फिर क्वेश्चन में मिलेगा, ये मार्क कर लो इसको। इक्वेटर का तो ट्रिक बताया था मैंने आपको, किम शर्मा वाला, किससे पास नहीं करता, कौन सी एशियन कंट्री से पास नहीं करता, वियतनाम से नहीं करता, टोटल 13 कंट्रीज से पास करता है, ठीक है ना। याद रखना, जरा बता दो वो क्या बताया था मैंने आपको, ज्ञान सर का ट्रिक है, चलो देख के बता दो, मैंने कौन सा खुद से ट्रिक बताया था वो, ज्ञान सर ने करा रखा है वो वीडियो ट्रिक का, बताओ जरा क्या है। करेक्ट ऑप्शन बताओ, मेजोरिटी ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ रेड सी जो है वो आपका सऊदी अरेबिया में है। रेड सी शेयर करता है सदर्न मोस्ट एक्सटेंट अपना यमन के साथ, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी वेस्ट पे है रेड सी के। अब रेड सी पूरा पढ़ लो, मैंने रेड सी की आपको ट्रिक बताई थी, डेसी करके उसके चारों तरफ कंट्रीज हैं, वो सारा प्रिपेयर कर लो। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का नॉर्थ में पड़ता है रेड सी के, मैप आता है तो ये कर पाओगे, नहीं तो अटेम्प्ट भी मत करना पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। सारे मैच करो, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन और रीजन। तो ये चेन्ना श्रीलंका है, काइगिन फिलीपींस है, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको है, टोंगे आपका म्यांमार है। करेक्ट बताओ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल लेक। डीपेस्ट लेक है दुनिया का, गहरी भी है सबसे, और रशिया में है ये। सेवेंथ लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड में सरफेस एरिया के हिसाब से, और लेक बैकाल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1996 में। 1 2 3 5 ठीक है, 4 गलत हो गया। सेवेंथ लार्जेस्ट लेक है, नहीं तो फोर्थ था, 1 2 3 4 5 सारे ठीक है। करेक्ट बताओ, बाल्टिक सी, अभी सारे देखो प्रिपेयर कर लो, बाल्टिक सी मार्क कर लो, बोथनिया मार्क कर लो, रीगा मार्क कर लो, गल्फ ऑफ फिनलैंड मार्क कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं देखो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैप सामने खोल के रखो तो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा आपका। आंसर इसका 1 और 2 है, हालांकि बाल्टिक सी आपकी ठीक दे रखा है, गल्फ ऑफ बोथनिया ठीक दे रखा है। थर्ड आपका क्यों गलत हुआ, गल्फ ऑफ रीगा जो है वो स्लाइटली साउथ ऑफ बाल्टिक सी है ये, और ये ईस्ट ऑफ बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है ना। बाल्टिक सी पे बॉर्डर किस किस का है, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, सब याद करो ये। करेक्ट बताओ, म्यांमार का बॉर्डर चाइना में, चाइना के साथ है वेस्ट में, इंडिया बांग्लादेश के साथ है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, लाओस थाईलैंड है म्यांमार के ईस्ट और साउथ ईस्ट में, म्यांमार काफी न्यूज में रहता है ना। और म्यांमार का अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के साथ है साउथ में। दूसरा ठीक हो गया। अब देखो ना, वेस्ट में थोड़ी ना है चाइना के साथ, म्यांमार है कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट में तो इंडिया बांग्लादेश पड़ेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में आपका चाइना पड़ेगा। करेक्ट बताना आपको सेंसस के हिसाब से। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, 16.7%। रूरल लिटरेसी रेट कितना है, 84.1%। अर्बन लिटरेसी कितना है, 67.8%। और एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, जो आपका वार्षिक घातांक वृद्धि दर होता है, वो है 1.64%। सही बताना, डी ठीक है। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17.7, रूरल लिटरेसी है 67.8, और अर्बन ये है, मतलब ये तो देख के पता चल रहा होगा ना कुछ गड़बड़ है, रूरल कैसे ज्यादा हो सकती है अर्बन से। इनकरेक्ट बताओ, सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो सिख कम्युनिटी में सबसे कम देखा गया, और बिहार में लोएस्ट लिटरेसी देखी गई इंडिया की। पॉपुलेशन पिरामिड्स में जो 0 से 14 ईयर्स था उसको कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और 2011 सेंसस के हिसाब से यूनियन टेरिटरी जिसका सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी था वो है पुडुचेरी। इनकरेक्ट आपका डी हो गया, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तीन डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करो, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जिनकी एज पर यूपी सेंसस 2011, हाईएस्ट से लोएस्ट। ये याद कर लो, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ है। तीन डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट के हिसाब से जिनमें हाईएस्ट है यूपी में। ये तो डायरेक्ट याद कर लो यार मेरे हिसाब से ना। देखो, गौतम बुद्ध नगर है सबसे पहले, फिर आपका कानपुर नगर है,
फिर आपका औरैया है, फिर इटावा है, और फिर ये गाजियाबाद है। टॉप 3 तो याद रहनी चाहिए। करेक्ट बताओ। पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल का 16.6% है टोटल पॉपुलेशन का कंट्री में, और एसटी का पॉपुलेशन 8.6% है। टर्म शेड्यूल कास्ट पहली बार यूज हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो धर्म है बेसिकली वो जैन धर्म है। धर्म मतलब वहां के लोग, समझ गए ना? ठीक है सारे करेक्ट चुनना है। ये फिर से ये यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई। सबसे ज्यादा जो बेसिकली कमी देखी गई फॉरेस्ट कवर में वो देखी गई सहारनपुर में। और फॉरेस्ट कवर टोटल प्लस ट्री कवर यूपी का आपको फिगर्स में दिया हुआ है। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर का देखा गया सोनभद्र में। बी ठीक है, याद रखना। ओहो, ये वाला याद रखना, ठीक है। टोटल ये इंडिया का भी याद रखना आपको। मैक्सिमम इंक्रीज जो देखा गया वो सहारनपुर में देखा गया, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, और डिक्रीज देखा गया सोनभद्र में। इनकरेक्ट बताना है। 17th यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट। लार्जेस्ट एरिया वीडीएफ का, वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिला वो देखने को मिला आपका लखीमपुर खीरी में, और ओपन फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिले सोनभद्र में। कोई गलत नहीं है, करेक्ट बताना है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है ये। 78% से ज्यादा दुनिया के जो जंगली मतलब जंगली होते हैं वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। लास्ट 4 इयर्स में 6.7% का रिकॉर्ड देखा गया है इंक्रीमेंट का नंबर ऑफ टाइगर्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था डेटा टाइगर सेंसस का 2022 में इंडिया में अप्रैल 9, 2023 को। 23 ठीक है। तो ये परसेंटेज जो है ये मोर देन 70% है, नॉट 78। करेक्ट बताना आपको। शामली डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनसीआर में ऐड किया गया दिसंबर 2017 में। शामली डिस्ट्रिक्ट को निकाला गया था मुजफ्फरनगर से, ठीक है, प्रबुद्ध नगर करके जो है नाम रखा गया था, और इसको फिर से शामली नाम दिया 2012 में। शामली डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील है, शामली, कैराना और उन, ठीक है सारे। टॉप 3 कंट्रीज आपको सिलेक्ट करनी है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस अपने देश में भेजते हैं एज पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से। देख के बताओ। सी है आंसर। तो टॉप पे है तिमोर लेसे, देन लग्जमबर्ग, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर कतर है, फिर टोंगा है। करेक्ट चूज करना है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, फेवरेट यूपीपीसीएस क्वेश्चन। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका अविका नगर। बी ठीक है। 1, 3 and 4 सेकंड गलत हो गया। लेदर इज इन चेन्नई। अविका नगर कहाँ है? राजस्थान में, जयपुर। करेक्ट करना है। सिलेक्ट नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट आया था, नीति आयोग ने रिलीज किया था, इंपॉर्टेंट है। पहला एडिशन इसका 2021 में आया था, और ये इसका तीसरा संस्करण था, और इसके हिसाब से ये प्रिपेयर जो होता है, ये लेटेस्ट जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है ना 5, उसके बेसिस पे ये प्रिपेयर था। फर्स्ट 3 ठीक है। ये इसका सेकंड एडिशन है। करेक्ट चूज कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर 1784 में गवर्नर काउंसिल बनाए गए मद्रास और बॉम्बे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को टाइटल दिया गया, टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा आओ क्रिश्चियनिटी फैलाओ, चार्टर एक्ट 1813 से। ठीक है सारे। करेक्ट बताना आपको। चार्टर एक्ट 1833 से के बारे में। पहली बार गवर्नमेंट बनी थी इंडिया में जिसका पूरा कंट्रोल था इंटायर टेरिटरी पे, मतलब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो था, ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था। गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। कंपनी की मोनोपोली जो थी ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड चाइना से खत्म कर दी गई थी, और एक प्रोविजन बनाया गया था कि एक सेपरेट गवर्नर बनाएंगे बंगाल के लिए। 1, 2, 3 ठीक है। प्रोविजन बनाया गया था कि ये नहीं है, बेसिकली दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। ये 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ऐसा कहा गया था। बाकी ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में सही बताना है। इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की वेरीफाई की गई थी मई 1949 में। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया जुलाई 22 1947। सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नेशनल एंथम अडॉप्ट की गई जनवरी 24 1949 और जनवरी 24 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था इंडिया का। 1 to 4 ठीक है, थर्ड गलत है। नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट हुआ था। करेक्ट बताना है। जो प्रोसीडिंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो किससे शुरू हुई थी? उद्देश्य संकल्प से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसको यूनानिमसली पास किया गया था जनवरी 22 1947 को। बाद में आप जानते हैं आज का प्रियम्बल है ये, और कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सिलेक्ट हुए थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो आपके प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे, उनसे चुने गए थे। सारे ठीक है। स्टेट एम्बलम जो है हमारा, आप जानते हैं राज्य का प्रतीक, वो अशोक पिलर सारनाथ से लिया गया है। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था जनवरी 26 1949 को। और फॉर्मल सिंगिंग नेशनल एंथम की कितनी है? 52 सेकंड्स में। इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी सितंबर 2 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। 2 और 3 ठीक है। पहला 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 साल देखा करो भैया, 1950। करेक्ट चुनना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। सिस, SIS, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी सेक्युलर, ऐसे करके याद कर लो। ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। देखो सुनो, अलग से ईयर भी याद रखा करो, कई बार क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को कह देगा इंपॉर्टेंट केसेस को। इसमें कहा कि प्रियम्बल हमारा अभिन्न अंग है, हमारे से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1978। बेंच ऑफ 13 जज सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था प्रियम्बल को एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को? कैसे? 1973 का केस है, बहुत ही फेमस, न्यूज में रहता ही है। करेक्ट चुनना है। इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस देख के आए आप लोग? नहीं, इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को। फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 2020 में। पहली मीटिंग हुई थी गणेश चतुर्थी वाले दिन। बिमल हसमुख पटेल रेसिडेंट अहमदाबाद गुजरात के हैं, इन्होंने डिजाइन किया है ये सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट बिल्डिंग। शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे बाहर आएगा नहीं। इंडिया का नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। करेक्ट बताना है। BR अम्बेडकर को बोला गया है BR अम्बेडकर जी ने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट, एक पवित्र दस्तावेज। अगस्त 29 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर। तिरुवेलोर थट्टाई कृष्णमचारी, TT कृष्णमचारी का पूरा नाम है ये, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था क्वासाई फेडरल। DPSP को KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस, लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। पहला दूसरा ठीक है। केसी वेयर सुना होगा आपने नाम, उन्होंने कहा था ये क्वासाई फेडरल। ये नहीं, आप गलत कर सकते हो देखो। और DPSP वाली बात जो है वो भी केसी वेयर, सेम। कौन से आर्टिकल में साउथ वेस्टर्न स्टेट को एक विशेष प्रावधान दिए गए थे? कौन सा आर्टिकल है? D है, D। पता तो ये सारे होने चाहिए। ये नागालैंड के बारे में थे स्पेशल प्रोविजन। B किसके थे? असम। C was मणिपुर एंड दिस वाज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो साउथ वेस्टर्न स्टेट हो गया ना। करेक्ट बताना है। पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज वगैरह रखी गई हैं 11 शेड्यूल में। 28 सब्जेक्ट हैं शेड्यूल में। इस शेड्यूल को ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1992 के। और आर्टिकल 243G के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू दी 11th शेड्यूल। ये वाला जो आर्टिकल है ये 11th शेड्यूल से संबंधित है। 1, 3 और 4 ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स हैं। पंचायती राज पे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। UPPCS में हर साल बहुत सारे सवाल आते हैं। करेक्ट चुनना है। 243B पंचायत का कॉम्पोजिशन संरचना। 243Q नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज की संरचना। 267 ये आपकी आकस्मिकता निधि है, कंटिजेंसी फंड। 280 फाइनेंस कमीशन। B 3 और 4 ठीक है। 243B फॉर्मेशन ऑफ पंचायत है, कॉम्पोजिशन नहीं, फॉर्मेशन।
243C है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, और 243Q फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है। ठीक है, फॉर्मेशन, गठन, संरचना नहीं, गठन। करेक्ट बताना है। पार्ट 9B स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, भाग 1 पार्ट 1 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 15 इलेक्शंस। 3 और 4 ठीक है। पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और पार्ट 10 है आपका स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इंटरचेंज है ये। करेक्ट बताना है। फर्स्ट कैबिनेट के बारे में है ये इंडिपेंडेंट इंडिया की, इंटरिम नहीं, फर्स्ट कैबिनेट। डॉक्टर जॉन मथाई, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर के शनमुगन शेट्टी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग। बी आर अम्बेडकर, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, श्रम विभाग। जगजीवन राम, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, विधि विभाग। तो सुनने में कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के थे, जगजीवन राम लेबर के थे। ऐसी नहीं गलतियां करनी बिल्कुल भी। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, जो 1990 में आया था? ये क्वेश्चन आता है काफी। तो ये आपकी कर्नाटका आती है, केरला और तमिलनाडु। कौन सी नदरन रीजनल काउंसिल के अंदर आती है यूनियन टेरिटरीज? ये दिल्ली आती है, चंडीगढ़ और लद्दाख। पुडुचेरी आपका आता है, इसमें और भी आती हैं नदरन रीजनल काउंसिल में, सिर्फ ये नहीं आते। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख बोल दिया मैंने, लद्दाख है हाँ। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानसभा कहाँ का है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। ये आपका यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, और बिहार में भी है बाई कैमरल। तो क्वेश्चन A1, 3 and 4, हाँ वेस्ट बंगाल में नहीं है, सॉरी बिहार में है, और MP में भी नहीं है। अब आपको करेक्ट चुनना है रिगार्डिंग इंटरिम बजट 2024-25। नई टैक्स स्कीम के अंदर अब कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है टैक्स पेयर्स पे जिनकी इनकम अप टू 7 लाख है। अब विकसित भारत को, इंडिया को विकसित भारत बनाने के प्रयास जारी हैं 2047 तक बनाने के, और सबका साथ के मंत्र के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त कराया है इन 10 सालों में। 1, 2 ठीक है बिल्कुल। तो ये 25 करोड़ है, बहुत अच्छी बात है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए बचाए हैं बाय मेकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 34 लाख करोड़ थ्रू पीएम जनधन अकाउंट्स? कितने पैसों का फायदा हुआ है बेसिकली? 2.7 लाख करोड़ का। सेम इंटरिम बजट, लोन असिस्टेंस दिया गया है अप टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ्रॉम पीएम स्वानिधि, आउट ऑफ विच 2.3 लाख वेंडर्स ने लोन लिया है थर्ड टाइम। और पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन जो एंगेज्ड है 18 बिजनेसेस में, उनको सारे तरह का असिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है दोनों। इंडियन इकोनॉमी रिव्यू 2024 के संबंध में आपको बताना है सही कौन सा है। 2023 को लैंडमार्क ईयर बताया गया इंडिया के स्टेटस में, जो ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस है, ठीक है। और इंडिया फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G अचीव करने वाला भी अचीव कर लिया ग्लोबली, ये भी ठीक है। करेक्ट बताना है इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से। अभी फिलहाल ऑफिशियल एस्टिमेट जो ग्रोथ का है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वो है 7.3%। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली डिक्लाइन टू दी टारगेट। रेजिलियंट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और लोअर ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट जो है, उनकी वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 5% है पहले हाफ में फाइनेंशियल ईयर के। 1, 2 ठीक है। ये आपका 1% है, नॉट 5, 1। इसमें से कौन सा मिशन है जो बेटर फेस्टरिंग चैलेंजेस देता है इन गुड स्टेड मीटिंग द करंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस? ये इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ही है। कौन सा मिशन है? ये है मिशन मोड, ठीक है। जो मिशन मोड अप्रोच है ना भारत की, वो उसकी वजह से भारत में केंद्र सरकार जो है, भारत में एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है, और वो मिशन मोड में काम कर रही है। आप भी बस मिशन मोड में लग जाइए बस अब, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चुनना आपको। जुलाई 2023 तक इंडिया ने 431 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की। 396 फॉरेन सैटेलाइट्स जो है लॉन्च हो चुकी हैं, इनमें से जून 2014 से। कोविन ऐप की मदद से इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, और 225 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस दी जा चुकी हैं 18 साल से ज्यादा की पॉपुलेशन को। पहला दूसरा ठीक है।
221 करोड़, 221 करोड़। करेक्ट चुनिए। साइलेंट वैली कौन सा इलाका है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, केरला में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। डेजर्टिफिकेशन एक इफेक्ट है, प्रभाव है, ना कि कारक, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट और 3 ठीक है, बिल्कुल। ये डायरेक्टली नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लीज इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। डायरेक्टली नहीं करते हैं कंट्रीब्यूट, ठीक है? डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली, और ये ध्यान रखना। करेक्ट चुनना है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? एयर पोल्यूशन से। नॉक नी सिंड्रोम पहले भी आ चुका है, फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो उसको कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन निषेचन कहते हैं उसको। सेकंड थर्ड ठीक है। ग्रीन मफलर जो है ना आपका, वो संबंधित है नॉइस पोल्यूशन से। बायोडीजल किससे प्रोड्यूस होता है? जेट्रूफा, पॉनगैमिया, सनफ्लावर मेज, किससे होता है? 2, 3, 4। जेट्रोफा से नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सॉरी, 2, 3, 4 सही है ना? पॉनगैमिया, जेट्रोफा, पॉनगैमिया और सनफ्लावर से होता है। एक सेकंड, इसका आंसर सी है, ना कि बी। सॉरी अबाउट दिस। मेज एक्चुअली मेज जो प्रोड्यूस होता है, मेज से क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल, ना कि जेट्रोफा। करेक्ट बताना आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसलमेर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी मुंबई। पहला दूसरा ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज इन जयपुर एंड नेचुरोपैथी है आपका पुणे। अच्छा, किस संगठन की परिभाषा के अनुसार कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाएगी, एक्सटिंक्ट मानी जाएगी, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में 50 सालों तक नहीं देखी गई है? कौन कहता है ऐसा? किसकी डेफिनेशन है ये? ऑफ कोर्स IUCN की। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में हो पाता है क्रॉप रोटेशन की वजह से, फसल चक्र की वजह से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो पावर बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। स्टैंडर्ड ISO 14000 सीरीज जो है वो सॉइल कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। और यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 22 अप्रैल 2009 से। 1 to 4 ठीक है, सेकंड गलत हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, 1 to 4 ठीक है, थर्ड गलत है ये। इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सॉइल कंजर्वेशन नहीं। सॉइल कंजर्वेशन तो उसी का पार्ट हो जाएगा ना एनवायरमेंट का। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स हैव मर्ज्ड अंडर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना? इनमें से कौन सी मर्ज हो गई है इसमें? पहली दूसरी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना इसमें मर्ज हो गई है, ठीक है ना? करेक्ट चुनना आपको। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। और जो ये अभियान है ये फोकस करता है 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस पे थ्रू 9 लाइन मिनिस्ट्रीज। और एक प्रोसीजन बनाया है इसमें 25,104 करोड़ का। इस प्रोविजन होगा, प्रोविजन कोई नहीं, होता रहता है ये सब, फीलिंग समझ जाओ, ठीक है सारे। ट्रांसमीटर क्या है? एक विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एंटीना की हेल्प से। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू सर्कलिंग करंट्स जो अर्थ के कोर के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। इसको जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, भूचुंबकीय क्षेत्र। रेजिस्टेंस किसी आइडियल एमीटर का 0 है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है 2 पॉइंट्स के बीच का और हमेशा पैरेलल इंस्टॉल होता है सर्किट में। तो ये ठीक है सारे। 2 स्टेटमेंट्स हैं। जब लाइट वेव पास करती है एयर से ग्लास में, एक मीडियम से दूसरे में गई, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो बदल जाती है। और जब कोई लाइट रे एंटर करती है किसी थोड़े से डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, सघन से विरल में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाता है क्रिटिकल एंगल से और रिफ्रैक्टेड रे वापस चली जाती है डेंसर मीडियम में, जिसको कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब कोई रेयर से डेंस में जाती है, उल्टा रेयर से डेंस में जाती है, ना कि डेंस से रेयर में, ठीक है? तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है क्रिटिकल एंगल से, बिकम्स लेस नहीं, बिकम्स मोर। ध्यान देना बहुत ध्यान से स्टेटमेंट 2 पे।
स्पीड जो है साउंड की हवा में कम हो जाती है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, क्योंकि डेंसिटी जो है हवा की वो बढ़ जाती है। मॉइस्ट बिस्किट को अगर आप फ्रिज में रख दें कुछ टाइम के लिए तो वो क्रंची हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है फ्रिज में कम है, ह्यूमिडिटी नहीं है। सन विजिबल होता है सनराइज के बाद भी और सनसेट के बाद भी होराइजन पे, तो वो इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। 2 3 ठीक है। ये जो एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ध्यान देना प्लीज। किसी हवा की एबिलिटी वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए कितने टाइम तक वो वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है डिपेंड करता है उसके तापमान पे, टेम्परेचर पे। बेवरेजेस जो हैं वो हॉट रहती हैं क्योंकि सिल्वर लेयर होती है जो आपकी नॉर्मल बॉटल्स वगैरह हैं अंदर थर्मस के। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में। 1 और 2 ठीक है। गलत क्यों गया? जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उल्टा दिया हुआ है। अगर वाटर को आप गर्म कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 0 से 4 चला जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी विल इंक्रीज। और वाटर जब 4 डिग्री के ज्यादा हीट होगा तो वो नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी और डेंसिटी कम हो जाएगी। दोनों ठीक है। एयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो बहुत पतली है, प्रेशर कम है, इसलिए जेट प्लेन्स वहां पे आराम से उड़ सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फ्यूल कंबशन से रिलीज होती है सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट के। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को हार्म पहुंचता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स लाइक लाइट वेव्स एमिटेड बाय रडार रिटर्न हो जाती हैं टू द ओरिजिनल सोर्स आफ्टर कोलाइडिंग विद एन ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ। ठीक है। हाइड्रोजन को एज रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है फ्लेम रिटार्डेंट्स में क्योंकि दैट जनरेट हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान उत्पन्न करता है। ये मेन कंपोनेंट बायोगैस का या फिर काउ डंग का जो है वो जो डोमेस्टिक यूज में आता है दैट इज मीथेन। और बायोगैस या गोबर का जो ये गोबर होता है इसमें 50 to 75% मीथेन होता है। कोल गैस मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनता है, ये कोयले के आंशिक आसवन से। गैसोल फ्यूल जो है वो 10% एनहाइड्रस इथेनॉल है और 90% गैसोलिन है। सारे ठीक है। जिंक ऑक्साइड एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है। और क्लाउड सीडिंग मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, मैंने पूछा था लाहौर में जब बारिश कराई गई थी आर्टिफिशियल, तो ये वेदर मॉडिफिकेशन में यूज होता है। और सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, ये सब यूज स्प्रे करते हैं बादलों पे जिससे बारिश हो जाती है। 2 और 3 ठीक है। जिंक ऑक्साइड को आप यशद पुष्प भी कहते हैं, यशद पुष्प। सफेद पाउडर होता है बिल्कुल, और ये कॉस्मेटिक्स में, इंक में, ऑइंटमेंट्स में, इन सब में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है ये। एस्पार्टम एक कृत्रिम स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये 200 गुना मीठा है नॉर्मल शुगर से। यही सब खाते हो आप, वो जो ये लोग होते हैं ना ठेले पे बेच रहे होते हैं सामान, पता नहीं क्या क्या, ये सब उल्टा पुल्टा सामान है, बहुत मत खाया करो। एस्पिरिन लेटेक्स से मिलता है ट्री के और एंटीबायोटिक होता है ना, बुखार में दिया जाता है। क्लोरोइथेन रॉ मटेरियल है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने का। बताइए। ठीक है बिल्कुल। फिर से 2 स्टेटमेंट है। ड्यूटीरियम एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको हैवी वाटर कहते हैं। कोलॉइडल वाटर कन्वर्ट होता है साफ पानी में बाय केमिकल कोआगुलेशन। जब एलम फिटकरी मिक्स की जाती है मडी वाटर में तो प्योरिफिकेशन होता है बाय कोआगुलेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन। स्कंदन, ऊर्ध्वपातन, अवसादन। दोनों ठीक है। अभी नाम दिए हुए इनके। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हो आप? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम बाइकार्ब, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। पहला दूसरा ठीक है। वॉशिंग पाउडर ये है, बेकिंग सोडा ये है, ठीक है। आयरन को रस्ट प्रूफ करने के लिए जिंक को पॉलिश करते हैं उसके ऊपर, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, और इससे आयरन का वेट बढ़ जाता है। सोडियम थायोसल्फेट केमिकल यूज होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स, जो फोटोग्राफी में पहले यूज होते थे, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जब हाइड्रोजन पास होता है एडिबल ऑयल्स पे निकल के प्रेजेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाता है, घी बन जाता है वो। बताओ। ठीक है ये भी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं आपको, इसमें से कौन से हैं? माइक्रो मैक्रो सुना है नहीं सुना आपने? मैंगनीज, आयोडीन, मॉलिब्डेनम माइक्रो हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब मैक्रो हैं, मैक्रो। ये लघु पोषक तत्व हैं, वो आपके दीर्घ हैं।
आरबीसी का जिंदगी कितनी होती है? 120 दिन। लिम्फोसाइट्स स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फ ग्लैंड में और पीनल ग्लैंड में। न्यूट्रोफाइल्स व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कहते हैं ग्रैन्युलोपोएसिस। लिम्फोसाइट्स जिनको इम्यून सेल्स या फिर इम्यूनोसाइट्स भी कहते हैं, ये सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा संख्या वाले व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। 134 ठीक है। सेकंड, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं स्प्लीन में, लिम्फ ग्लैंड में और थाइमस ग्लैंड में। ये सारे ग्लैंड्स वगैरह पता होने चाहिए, कौन सा क्या कहाँ लोकेटेड है, किसका क्या फंक्शन है। गैस्ट्रिनिक हार्मोन है जो जी सेल्स रिलीज करते हैं, पेट में होते हैं, यमाशय में, ड्यूडेनम में। और एंजाइम है अमाइलेस, उसे सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं और पैनक्रियाज, अग्नाशय। एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है और यही हार्मोन है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ यूरिन जो एक्सक्रीट करती हैं किडनी। सही है। रेडियो आइसोटोप आर्सेनिक 74 ट्यूमर्स डिटेक्ट करने के लिए, कोबाल्ट 60 सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड क्लॉट्स हैं चेक करने के लिए, और कार्बन 14 रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। 1 और 3 ठीक है। ये होता है आपका रेडियो आइसोटोप सोडियम 24। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन हैं? तो बात ही नहीं है कुछ। बी और सी याद कर लो, पानी वाले हैं, बाकी सब एडीई, ई और है एडेक, एडेक और ये हैं पानी वाले। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम कम वीक हो जाता है। प्रोटीन केजिन करके मिल्क में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मिल्क वाइट होता है, और हल्का सा येलो इसलिए होता है गाय का दूध क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है। बाइल सिक्रीट करता है यकृत, लिवर, और स्टोर होता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। सारे ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन ले किया 116 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹175 करोड़ गोरखपुर में। अभिनव चौधरी हैं गाजियाबाद के, उनको नेशनल अवार्ड 2023 मिला है बेस्ट डिसेबल्ड पर्सन कैटेगरी में। और चौथा स्टेट बन गया है यूपी, जहां पे जीएसटी कलेक्शन नेशनल लेवल पे जनरेट हो रहा है 4th नंबर पे। 1 और 2 ठीक है। 5th, अभी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग गोरखपुर में, और एमएसएमई एंटरप्रेन्योर महासम्मेलन 2023 को भी एड्रेस किया। थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। ये भी ठीक है सारे। जो सिलेक्शन प्रोसेस था संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड यूपी के लिए, तो उसमें 3 विनर थे जो अनाउंस किए गए थे। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन। लक्ष्मी फ्रॉम वाराणसी को फर्स्ट प्राइज, रुखसार बेगम मिर्जापुर सेकंड प्राइज, मंगला प्रसाद मौर्य वाराणसी थर्ड प्राइज। ये मैंने पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर सेकंड फेज में काशी तमिल संगम हुआ आपका, कहां पे? काशी में। 1400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सारे 7 ग्रुप्स जो थे वो नदियों के ऊपर उनका नाम था, गंगा यमुना, से स्कूल में हाउस होते थे ना वैसे। पहला दूसरा ठीक है। ये नेम्ड थे गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी, ना कि सरजू। ये भी पढ़ना होता है पूरा। एक बिल लाया गया टू इम्पोज 30% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनो, अभी पास किया गया यूपी में। और योगी आदित्यनाथ जी ने बीआरडी स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। और सुहाग नगरी फिरोजाबाद को चंद्र नगर का नाम दिया जाएगा, ऐसा एक प्रपोजल भी लाया गया है। 2 और 3 सही है। पहला है 28% है ये जीएसटी का। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कंडक्टेड बाय आईआईटी मद्रास, सॉइल इरोजन वेस्टर्न घाट्स में बढ़ गया है बहुत ज्यादा। सोचिए आप कितना बढ़ गया है। और एक स्काई डाइवर है शीतल महाजन पुणे से, उन्होंने अचीव कर लिया है, पहली वुमेन बन गई हैं वो जो हेलीकॉप्टर से कूदी माउंट एवरेस्ट के सामने। पहला गलत है, दूसरा ठीक है। 94% से इंक्रीज हुआ है 1990 से 2020 सॉइल इरोजन वेस्टर्न घाट्स में। ये बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे ने रिसर्च किया है। सी बकथॉर्न फ्रूट, इसके जगह जगह वो भी पिलाए जाते हैं जूस टाइप, उसको जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। और इसको लेह बेरी भी कहते हैं, लद्दाखी गोल्ड भी कहते हैं। और ये 4th प्रोडक्ट है लद्दाख का जिसको जीआई टैग मिला। इससे पहले पश्मीना, एप्रिकॉट और वहां की जो नकाशी होती है लकड़ी पे, उसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है बिल्कुल।
फर्स्ट मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया डॉक्टर माधवराज, इसरो से हैं ये, गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। और इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनेगा चेन्नई तमिलनाडु में। नेपाल पहला कंट्री बन गया है साउथ एशिया में टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये कर्नाटका का ये सॉरी फर्स्ट और थर्ड ठीक है ना, हाँ ये कर्नाटका में बनेगा, नॉट तमिलनाडु। कौन सा रेलवे स्टेशन असम का जिसको अभी ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिल गया है फसाए से? कौन सा है? ये रंगाई है और मैरियानी है, ये दो हैं। कौन से एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड विंग्स इंडिया 2024? ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, बेंगलुरु का एंड इंदिरा गांधी, यस जॉइंटली मिला है इनको। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एमपी राहुल सिंह लोधी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क। और ये कहाँ किया? पंचमढ़ी एमपी में। एचडीएफसी बैंक ने कोलैबोरेशन किया है फाइब के साथ और एक नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फाइब एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से। 1-2 ठीक है। एक्सिस बैंक का कोलैबोरेशन है ये और फाइब एक्सिस बैंक हो जाएगा इसका नाम यहाँ पे। करेक्ट चूज करना है। सेबी ने जी राम मोहन रॉय को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है 3 सालों के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने प्रेरणा प्रोग्राम शुरू किया है यूपी में। इंडिया नेपाल ने साइन किया एक अग्रीमेंट 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इंडिया में अगले 10 साल तक। और पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली अनवील किया है लोगो और बुकलेट इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का। 1, 3 और 4 ठीक है, सेकंड गलत है। गुजरात में लॉन्च हुआ है ये, नॉट यूपी। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को चीफ सीईओ और एमडी अपॉइंट किया है। त्रिपुरा ने 5th गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है, 40 लाख स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देना। नेट जीरो कार्बन एमिशंस को टारगेट करते हुए 2030 तक इंडियन रेलवेज ने साइन किया है एक एमओयू सीआईआई के साथ। फर्स्ट और 3 ठीक है। असम ने लॉन्च किया है ये। इनकरेक्ट चुनना आपको। मिस्टर विकासशील एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडीबी का मनीला में। इसरो ने अभी रिसेंटली अचीव किया है एक मेजर अचीवमेंट बाय टेस्टिंग 100 वॉट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम ऑन पोएम 3 और बाइटल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग पीएसएलवी C58 मिशन। आईपीएस रश्मि शुक्ला को रिसेंटली पोस्टिंग मिली है डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ पुणे। ऐसी पोस्टिंग मिलने वाली वो फर्स्ट महिला है। सी ठीक है। इनकरेक्ट है सी, सॉरी, उनको महाराष्ट्र की बनी है, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र। पुणे क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है डेडिकेटेड ट्रेड जोन सेटअप होगा भारत पार्क करके यूएई में। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है डिक्लेयरिंग अयोध्या एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक और अप्रूवल दिया है, एमओयू साइन होगा इंडिया और यूसेड के बीच में इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशंस, जो अभी देखा आपने 2025 तक है इसका टारगेट पर। पहला दूसरा ठीक है, टारगेट ही तो गलत है, 2030 तक है। कौन सा सही है? किर्गिस्तान ने अभी रिसेंटली स्नो लेपर्ड को जो अपना नेशनल सिंबल बना दिया है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फिर से रीइलेक्ट हो गई हैं 5वीं बार। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो कार्निवल जो कि फेमस है, बहुत सारी परेड वगैरह नहीं होती वहां पे, उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल का टैग मिल गया है। वियतनामीज ईवी जायंट है विनफास्ट ऑटो करके, उसने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का कंफर्म किया है केरला के साथ ईवी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेट में। सही है सारे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रिसेंटली चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रणकी रेड्डी सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है। और एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज गुयाना में। ठीक है दोनों। करेक्ट चुनना आपको। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल इनॉग्रेट कहां हुआ? गोवा में। चेन्नई ने टॉप किया है एज द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर विमेन इन 2023। जनरल वीके सिंह ने रिसेंटली रिलीज किया बुक एक डिमेंशंस ऑफ कल्चर, जिसको लिखा है मनोरमा मिश्रा ने। ठीक है सारे। इनकरेक्ट बताना है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने रिसेंटली अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। वेटरन इंडियन डिप्लोमैट इंद्रमणि पांडे ने अभी चार्ज लिया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक।
फुल फॉर्म बताइए आप बिम्स्टेक की मुझे। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने रिसेंटली डिस्कवर किया है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सॉइल, जो बेसिकली क्रॉप ग्रोथ को प्रमोट करती है। कोई गलत नहीं है, करेक्ट बताना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली एआई ओडेसी करके एक पहल है, इनिशिएटिव है, उसको लॉन्च किया है जो 1 लाख डेवलपर्स को ट्रेन करेगी एआई टेक्नोलॉजीज में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने अनवील किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन की लीडरशिप में तमिलनाडु ने रिसेंटली अनवील किया एक प्लान फॉर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। यूके हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पेरिग्रिन 1 लैंडर मून पे। ये भी सारे ठीक हैं। कौन सा करेक्ट है? ओएनजीसी ने रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑब्टेन किया है, ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है गोदावरी कृष्णा गोदावरी बेसिन में। एक विमेन है केरला से, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब वो 124 लैंग्वेजेस में उन्होंने कॉन्सर्ट किया फॉर क्लाइमेट इन दुबई। पहला एडिशन इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ सिलीगुड़ी में। फिनटेक फर्म है फोन पे, उसने रितेश पाई को सीईओ अपॉइंट किया है इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के लिए। 1, 2 एंड 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया है, कोलकाता में हुआ था ये। वर्ल्ड कप विनिंग जर्मन एंड बैरन म्यूनिक प्लेयर हैं फ्रांस बेकेनबॉयर, जिनका भी रिसेंटली देहांत हो गया। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है एक सोशल वेलफेयर स्कीम योगश्री। ठीक है दोनों। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ अ फाइनेंस कंपनी गिफ्ट सिटी गुजरात में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन में। और यूएस ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया है चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीरियस रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस होते हैं यहाँ पे, विशेष चिंता वाले देश हैं ये। ठीक है ये। बर्लिन ओरिजिन हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर रिसेंटली प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एक मैसिव वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में। 34 साल के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपॉइंट हुए, उन्होंने अपॉइंट किया है गैब्रियल एटल को नया प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का। असॉल्ट राइफल उग्रम जो है ये डीआरडीओ ने डेवलप की है और एक प्राइवेट फर्म है, वो रिसेंटली लॉन्च की गई। ठीक है सारे करेक्ट बताना है। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक कार्ड, सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने रिसेंटली अवार्ड जीता है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स अवार्ड में। सीनियर आईएएस ऑफिसर समीर कुमार सिन्हा को एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल डिफेंस मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया फूड एग्जीबिशन इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा में। 2, 3, 4 ठीक है, पहला गलत हो गया। इंडस आईएनडी बैंक लॉन्च किया है। इनकरेक्ट बताना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है 10% तक स्टेक खरीदेंगे ये इन अ कंपनी प्रमोटेड बाय एनएचबी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सील किया है एक मीडिया पार्टनरशिप वायाकॉम 18 के साथ, कलर्स है जिनका 4 साल के पीरियड के लिए। इंडियन नेवी ने रिकॉर्ड किया अपना प्रेजेंस पैसिफिक रीजन में P-81 एयरक्राफ्ट गुआम एक्सरसाइज जो हुई थी उसके थ्रू। 1 और 3 सही हैं, दूसरा क्यों गलत हुआ? 2023 से 27 तक है ये, 23 से 27 तक हुआ ये पैक्ट। जेंसॉल इंजीनियरिंग ने प्रॉमिस किया है 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में। इंपॉर्टेंट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज हुआ था अभी बेगमपुट एयरपोर्ट हैदराबाद में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली नॉमिनेट किया आईएएस ऑफिसर सेंथिल पनादियन सी को एज द एम्बेसडर ऑफ WTO। ठीक है सारे। साउथ कोरिया में के पार्लियामेंट में अभी एक बिल पास हुआ कि कुत्ते का मीट खाते थे वहां पे अब नहीं खाया जाएगा। महाराष्ट्र ने रिसेंटली इनॉग्रेट क्रिएट की एक नई सेंचुरी अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। ये सब मैं आपको करा चुकी हूं, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, दोनों ठीक है। चाइना और मालदीव के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोहम्मद मुइजू ने साइन किए हैं 20 इंपॉर्टेंट MOUs अलग अलग फील्ड्स में। शेरिंग टॉपगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए भूटान के सेकंड टाइम। केरला के दिव्यकीर्ति सिंह फर्स्ट फीमेल हॉर्स राइडर बन गई हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। 1, 2 ठीक है। राजस्थान, केरला से कोई दिव्यकीर्ति सिंह नाम का मुश्किल होगा, बात समझना मेरी। करेक्ट चुनना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिसेंटली रिलीज की अपनी एनुअल रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया ड्यूरिंग 2022 नाम था रिपोर्ट का। केरला की पायनियरिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने को
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो लिस्ट है उसमें जगह मिल गई है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म अभी अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। सांस कैंपेन 2023-4 लॉन्च किया गया, निमोनिया के लिए है ये, बेसिकली निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है सारे। इनकरेक्ट बताइए। वासुदेव देवनामी को स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली चुना गया है। उत्तर प्रदेश का पहला शीप गोट रेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर कहां खुलेगा? इटावा में। टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है सर, करेक्ट चुनना है। बिहार पुलिस ने अभी डिसाइड किया है कि मैंडेटरी हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन केसेस को कंप्लीट करना 75 डेज, मतलब एफआईआर से 75 दिन तक। इंडिया ने रिसेंटली इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। एक एमओयू साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस टू एनहांस द इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू इनोवेशन हैंडशेक। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के हिसाब से एक इंक्रीज देखा गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है बढ़ा हुआ ऑब्जर्व किया गया। 1 2 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। एक एमओयू साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। थारू ट्राइब सबसे पॉपुलर ट्राइब है उत्तराखंड की और कुमायूं की। थारू जो है वो तराई और भाबर रीजन में रहते हैं, और थारू जो है वो यूपी, बिहार, श्रीलंका में भी देखने को मिलती हैं। परमानेंट फार्मर्स हैं, पशुपालक हैं। 1 2 4 ठीक है, श्रीलंका में नहीं, नेपाल में। मैच द फॉलोइंग कीजिए। डी ठीक हो जाएगा। झांसी सॉफ्ट टॉयज, जलाऊं हैंडमेड, पेपर आर्ट, फरूखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, रायबरेली वुडक्राफ्ट। आंवला थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बरेली। ऊंचाहार कहाँ है? रायबरेली, दादरी, सोनभद्र, सिंगरौली, गौतम बुद्ध नगर। दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, सिंगरौली सोनभद्र में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई? 1916 में। उत्तर प्रदेश एजुकेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल 1980 में। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़। और वाराणसी में जो डायलेक्ट बोली जाती है इट इज कॉल्ड काशिका। 1 3 and 4 सही है। 1981 में आई थी ये। खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। ठीक है। एल्फ्रेड पार्क बनाया गया था टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ प्रिंस एल्फ्रेड, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग थे आगरा के, ये वो आए थे तो उनके लिए बना दिया होगा। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट की बनाई अकबर ने। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है, और वाराणसी जो है वो दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। 2 3 4 ठीक है। एल्फ्रेड पार्क एक्चुअली प्रिंस एल्फ्रेड आए थे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रयागराज, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग टू प्रयागराज थे। तो भैया टेस्ट हो गया खत्म। फटाफट से अपना स्कोर बताओ मुझे कमेंट करके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़िए अच्छे से, चीजें रिवाइज करते रहिए, अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, सिली मिस्टेक से बचते रहिए, पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।